Hello students, so I'm again back with chapter number 3, Mahavir Buddha Great Preachers. Student, in this video we'll start discussing from Eightfold Path. Eightfold Path was also known as Middle Path. Eightfold Path को ही बच्चा हम क्या बोलते हैं? Middle Path. बुद्ध का बिलीव था कि जो मिडिल कोर्स है, आप हर चीज़ की एक्सट्रीम को अवॉइड कर दो. एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल ऐसा ही हो, है ना. हर चीज़ के एक्सट्रीम को अवॉइड कर दो, मिडिल पाथ लो तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी. नीदर इंडल्जिंग एन एक्सट्रीम अटैचमेंट टू वर्ल्डली प्लेजर, नहीं तो अपने आप को इतना ज़्यादा जोड़ लो वर्ल्डली प्लेजर से, वर्ल्ड के सुख सुविधाओं से कि आपको प्रॉब्लम हो. ठीक है. और ना ही सेल्फ मोटिफिकेशन को प्रैक्टिस करो. सेल्फ मोटिफिकेशन क्या होता है? धीरे धीरे खाना खा रहे हैं, फिर पानी नहीं पी रहे हैं, कपड़े नहीं पहन रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं ना, जैसे कि जैनिज्म में होता था. तो ऐसा बुद्ध नहीं चाहते थे. ना ही तो वो चाहते थे कि आप मोटिफिकेशन में ज़्यादा बिलीव करें, और ना ही तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करें, इंडल्ज करें अपने आप को वर्ल्डली प्लेजर में. कर्म थ्योरी, बुद्ध का बिलीव था कर्म की थ्योरी पर. ठीक है. जो आप बोगे वही आप काटोगे, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं. व्हाट अ मैन शो ही रीप्स. अगर आप टमाटर का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से बैगन नहीं आएंगे, है ना. सुना होगा फनी एग्जाम्पल. मैन की जो कंडीशन है, जो आज वो जिस कंडीशन में अपनी लाइफ जी रहा है, हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसका इफेक्ट है? उसकी लास्ट लाइफ का. आज वो जो कर्म करेगा, जो डीड करेगा, उसका इफेक्ट उसको नेक्स्ट बर्थ में जरूर मिलेगा. ही हैज़ टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज. हमको हमारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी. अगर हमने कुछ गलत किया और कुछ अच्छा किया है तो फल भी मिलेगा. नीदर सेक्रीफाइस नॉर एनी प्रेयर्स टू गॉड कैन चेंज अ मेन डेस्टिनी. भले आप कितने भी सेक्रीफाइस कर लो, भगवान से प्रार्थनाएं कर लो, आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं होगी. सिर्फ आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो चीज़ है आपके कर्म. कर्म अच्छे होंगे, भगवान आपके लिए अच्छा करेंगे. कर्म अच्छे नहीं होंगे, कुछ भी कोई नहीं कर सकता. बच्चा, आजकल पिक्चर बेस्ड डायग्राम आ रहे हैं, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये क्या है? धर्म चक्र. द व्हील ऑफ धर्म इज द सिंबल ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. द व्हील ऑफ धर्म इज सिंबल ऑफ बुद्धिज्म. फिर बुद्ध का बिलीव था निर्वाण पर. मैन का जो अल्टीमेट एम है लाइफ में, उस निर्वाण को अचीव करना. ठीक है. डिज़ायर से फ्री हो जाना, दुख तकलीफ़ों से फ्री हो जाना, और बर्थ और रिबर्थ की साइकिल से फ्री होके क्या पा लेना? निर्वाण पा लेना. ठीक है. और ये निर्वाण आप कैसे पा सकते हो? बाय फॉलोइंग एटफोल्ड पाथ. एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. बुद्ध साइलेंट थे बेटा. किस बात पे? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे. ना ही तो उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया गॉड के एग्जिस्टेंस को, ना ही उसको डिनाई किया. he did not favor mechanical worship of God and preached high ethical code. पर उन्होंने कभी भी अलग अलग बिल्कुल मैकेनाइज फैशन में, जो हम भगवान का पूजन करते हैं, पहले धूप चढ़ाओ, फिर चावल चढ़ाओ, फिर हल्दी चढ़ाओ, फिर तुलसी चढ़ाओ, इसको उन्होंने फेवर कभी नहीं किया. और जो प्रीच के एथिकल कोड्स होते हैं, उनको भी उन्होंने मानने से मना किया. अहिंसा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अहिंसा. एक प्रोमिनेंट थी टीचिंग बुद्ध की कि अहिंसा होनी चाहिए. ठीक है. वो स्ट्रांगली फेवर करते थे इस बात को कि हमें अपने जीवन में किसी भी ह्यूमन लाइफ को, किसी भी लिविंग बीइंग को, भले वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, आपको किसी भी तरीके से उसको तकलीफ नहीं देनी है. उनका बिलीव था नॉन वायलेंस शुड बी द मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. आपको हमेशा नॉन वायलेंस पे ही रिलाई करना है. नो फेथ इन कास्ट सिस्टम. येस, बुद्धिज़्म कभी भी कास्ट सिस्टम की बात नहीं करता. और बुद्धिज़्म बनाने वाले बुद्ध, वो भी ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं किसको? कास्ट सिस्टम को. बुद्ध स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम एज ए बिलीव दैट ऑल मैन वर इक्वल. बुद्ध का मानना था सारे लोग इक्वल हैं. ठीक है. इक्वल हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इट्स स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट कास्टिज्म वॉज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ बुद्धिज़्म. ठीक है. इट्स स्ट्रॉन्ग स्टैंड, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड था किसके लिए? कास्टिज्म के लिए, जो कि अट्रैक्ट करता था लोगों को बुद्धिज़्म के टुवर्ड्स. एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर. बुद्ध का मानना ये था कि हम हर इंसान को अपने मॉरल कैरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए. हर व्यक्ति की लाइफ में मोरालिटी होनी चाहिए. उनका मानना था आपको हमेशा सच बोलना है. लव का कंटेंट आप में होना चाहिए. विनेबलेंस होना चाहिए. लोगों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए. सारी लिविंग बीइंग के लिए आपके मन में काइंडनेस हो. आप अपने पेरेंट्स को ओबे करें.
रेस्पेक्ट करें अपने एल्डर्स को, चेस्टिटी हो, एब्सेंटीज हो फ्रॉम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। जैसे आज हम लिकर की बात करते हैं या किसी और ड्रग की बात करते हैं, आपको एब्सेंटीज बना के रखना है, दूरी बना के रखना है, परहेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं जिसका मीनिंग आपको जानना चाहिए, एक है चेस्टिटी और एक है विनोबलेंस। विनोबलेंस का मतलब होता है परोपकार। क्या होता है बच्चा? परोपकार। अब जैसे यहाँ पर लिखा है एब्सेंटिज्म फ्रॉम ऑल टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, सारे जितने भी टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है जैसे लिकर है, ठीक है, उस सब को भी आप उस सब से भी आपको दूर रहना है। चेस्टिटी मीन्स आपको फिजिकल रिलेशन से दूर रहना है। कॉजेज ऑफ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, क्यों बुद्धिज्म ज़्यादा स्प्रेड हुआ? सिंपल टीचिंग थी, सिंपल लैंग्वेज, 2 कैटेगरीज ऑफ फॉलोअर, इक्वल राइट्स दिए इन्होंने सबको, बुद्ध के पास लीडरशिप थी, संघ इसका बैकग्राउंड था, रॉयल पैट्रोनेज थे, ठीक है। बुद्धिज्म को मानने वाले कौन थे? अशोक, रॉयल पैट्रोनेज भी इनके साथ थी, बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी, फिर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी बन गई। स्प्रेड एंड ग्रोथ, स्प्रेड एंड ग्रोथ क्यों हुई? तो पहले तो सिंपल टीचिंग बच्चा, बहुत ही सिंपल टीचिंग थी, ठीक है। वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल को नहीं मानते थे, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनीज को वो अपोज करते थे, ठीक है। सेक्रीफाइसेस बोलते थे होना ही नहीं चाहिए सोसाइटी में। लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, जो भी उनके बुद्ध थे या जो भी उनके डिसिप्लाई थे वो हमेशा उस मीडियम में अपनी बातों को रखते थे जो लोगों को ईजीली समझ में आए, ठीक है। उनकी अपनी लैंग्वेज में बात करने का ट्राई करते थे इंस्टीड ऑफ संस्कृत। बेटा संस्कृत हमारे यहाँ कॉमन लैंग्वेज कभी भी नहीं थी, है ना, कि लोग संस्कृत में बात कर रहे हैं, हम पठामी तो हम पठामी चाह, ऐसा कभी भी नहीं था, ठीक है। तो बुद्ध ने संस्कृत का यूज़ नहीं किया जो कि ब्राह्मण्स यूज़ करते हैं, भले लोगों को समझ में आए या ना आए, ठीक है, पुराने ब्राह्मण्स, पर बुद्ध ने ऐसे कभी नहीं किया। उनके जो डिसिप्लिन थे उन्होंने भी ऐसे नहीं किया। द ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड, संस्कृत को तो ऑर्डिनरी पीपल जानता ही नहीं था बच्चा। अब 2 कैटेगरीज थी बुद्धिज़्म में, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या है? उपासक। अब उपासक जो डिसिप्लिन थे वो अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे, ठीक है। उपासक और ले डिसिप्लिन कौन थे बच्चा? वो अपनी फैमिलीज के साथ ही रहते थे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी भिक्षुक, पहली उपासक, दूसरी भिक्षु। भिक्षु मतलब मॉन्क बन जाएंगे बच्चा, एस्केटिक बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे? मॉन्क बन जाएंगे, ठीक है, फैमिली से दूर हो जाएंगे, ठीक है। एस्केटिक वैल्यूज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कौन बचा? भिक्षुस और पहली उपासक। फिर वुमेन भी धीरे धीरे बुद्ध संघ में आने लग गई। इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, जितने भी बुद्धिस्ट फेथ के लोग थे वो इक्वल राइट्स एंजॉय करते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में अपर कास्ट लोअर कास्ट का नहीं था। इससे जो बुद्ध थे वो फिलोसफर बने जिन्होंने सिंपल सॉल्यूशन दिया सोशल प्रॉब्लम्स का, ठीक है। देयर इज़ नो अपर क्लास, नो लोअर क्लास, एवरीवन इज इक्वल। लीडरशिप ऑफ बुद्ध की बात करें, बुद्ध मॉडल थे बेटा कामनेस के, सेरेनिटी के, ठीक है। वो कन्वर्सेशन के आर्ट में बहुत मास्टर थे, कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहते थे। इवन एट ग्रेव प्रोपगेशन, कुछ भी हो जाए, ग्रेव प्रोपगेशन पे भी प्रोवोकेशन पे भी वो डिस्टर्ब नहीं होते थे कि नहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगे हैं, ठीक है। उन्होंने कभी भी अपनी किसको नहीं छोड़ा, कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए बेटा। मोर ओवर ही वॉज गिफ्टेड विथ एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, उनमें ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी भी थी, ठीक है। वो खुद मिशनरी टूर्स लेते थे। तो लीडरशिप बुद्ध के हाथ में होने का एक ऐसा व्यक्ति जो काम है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, वो डिस्टर्ब ग्रेव प्रोवोकेशन पे भी नहीं होता है, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो रिलीजन तो टॉप पे जाएगा ही जिसका लीडर इतना अच्छा है। बुद्धिस्ट संघ, बुद्ध ने बुद्ध संघ बनाई अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। मेल मेंबर को क्या कहा गया बेटा? भिक्षु। वुमेन मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया जिनको क्या बोला गया? भिक्षुनी। और नन्स, मॉन्क्स नन्स, भिक्षु भिक्षुनी, ये मोनास्ट्रीज में रहते थे जिनको क्या बोला गया? विहार, जो कि सिर्फ किसके लिए? स्पेशली इन लोगों के लिए ही कंस्ट्रक्ट की गई थी। वहाँ पर ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ में रहते थे,
सारे वर्ल्ड प्लेजर्स को ये छोड़ चुके होते थे और जितनी भी बुद्ध की डॉक्ट्रिन थी उन सबको फॉलो करते थे। भिक्षु, भिक्षुनीस, मॉन्क, नन्स, ठीक है, दैट टाइम दे वर लिविंग इन विहार नोन एज मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री नोन एज विहार। अगर हम रॉयल पेट्रोनेज की बात करें तो अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाया, अपने रिलीजन को क्या बताया इन्होंने, बुद्धिज़्म। किसने, अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने। अगर बच्चा कोई राजा आपके सपोर्ट में है, स्टेट रिलीजन आपको बना दे रहा है, तो आपकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी ही ना, क्योंकि अब आप स्टेट रिलीजन बन गए हो। तो जितनी भी बुद्धिस्ट मिशनरीज थी उनको बहुत सारी कंट्रीज़ में भेजा अशोक ने, जैसे कि श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, जापान, कोरिया। एंथुजियाज्म ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरी लेड टू रैपिड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिस्ट मिशनरीज में लोग इतने एंथुजियास्टिक थे कि उन्होंने बुद्धिज्म के स्प्रेड को क्या बोला, जल्दी जल्दी बढ़ा दिया, ग्रो करा दिया। बुद्धिस्ट काउंसिल बोले तो मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, ठीक है, पेरियोडिकली हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मीटिंग्स होती, ठीक है। जो मॉन्क्स, जो डिफरेंट प्लेसेस पे मॉन्क्स रहते, नन्स रहते, वो आके इसको अटेंड करती, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रिलीजियस इश्यूज़ पे बातें होती, फिलोसफीज पे बातें होती। ऐसी 4 मेन काउंसिल्स हुई थी डिफरेंट ओकेजन। अगर हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो बेटा नालंदा, तक्षशिला और गया। नालंदा, तक्षशिला, गया, 3 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट सेंटर बनी बुद्धिस्ट एजुकेशन का। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर स्टूडेंट्स आते थे फॉरेन कंट्री से भी। स्कॉलर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू स्प्रेड ऑफ। जितने भी स्कॉलर थे इन यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने बुद्धिज़्म में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। महायान एंड हिनायान बुद्धिज़्म, ठीक है बच्चा। जब कनिष्क का रीन था, किस राजा का रीन था, कनिष्क किंग जब रूल कर रहे थे, तब हुई 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ पर हुई बच्चा, कश्मीर में हुई। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई, कश्मीर में हुई। किस रूलर के अंदर में हुई, कनिष्क के अंदर में, ठीक है। Differences among monks regarding certain practices and ritual had been going on for many years could not be resolved। बच्चा बहुत सारे जो monks थे, कौन थे बच्चा, monk। तो वो जो monk थे बेटा, उनके बीच में रिचुअल्स को लेके, प्रैक्टिसेस को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिमार्केबल क्या आया, चेंज आया। कैसा चेंज, बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन में चेंज। ये चेंज था बुद्धिज्म में 2 सेक्ट का आना। हिनायन द ओरिजिनल, हिनायन कौन रहे बच्चों, द ओरिजिनल बुद्धिस्ट और लेसर व्हीकल, ठीक है। महायाना द रिफॉर्म्ड बुद्धिज्म और द ग्रेट व्हीकल। हिनायन ओरिजिनल बुद्धिज्म और उनको लेजर व्हीकल बोला। महायान रिफॉर्म बुद्धिज्म की बात करते थे और ग्रेट व्हीकल। जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जैसे नागार्जुन, वसुबंधु, नागार्जुन, वासुबंधु, दिगनागा, ये लीडर्स बने किसके, महायान बुद्धिज्म के। फिर से बात बचा, कनिष्क रीन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, कश्मीर में हुई। यहाँ पर बुद्धिज्म 2 सेक्ट में टूट गया, हिनायन, महायान। हिनायन ओरिजिनल थे, महायान रिफॉर्म थे, ठीक है। महायान बुद्धिज्म किसकी बात करता था, जितने भी फॉलोअर थे महायान बुद्धिज्म के, उनका बिलीव था कि बुद्ध इनकारनेशन है गॉड का, जैसे कि राम या कृष्ण है। उन्होंने एक्सेप्ट किया हिंदू थ्योरी ऑफ रीइनकारनेशन की, रीइनकारनेशन पुनर्जन्म की, भगवान के जन्म की, पुनर्जन्म नहीं, भगवान के जन्म की बात को माना, ठीक है। उनका बिलीव था कि बुद्ध भी इनकारनेशन है, ठीक है, जो आए क्यों है, साल्वेशन ऑफ मैनकाइंड के लिए, ठीक है। फिर महायान ने किसकी बात की, वर्शिप की इफेक्टिवनेस की, डिवोशन टू बुद्धिज्म एज अ पर्सनल सेवियर। ये लोग बुद्ध की इमेज की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, बुद्ध की इमेज की पूजा करते थे। और फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एंड फॉर साल्वेशन की बात करते थे, ठीक है। सारे पापों को छोड़ दो तब आपको साल्वेशन मिलेगा। दे इंट्रोड्यूस मेनी रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड चांट्स इनटू देयर रिलीजन वर्शिप।
इन्होंने बहुत सारे रिचुअल सेरेमनीज को जोड़ा अपने धर्म में। फिर इमेजेस आने लगी बोधसावा की, जिसमें वर्शिप किया जाने लगा, बुद्ध की मूर्ति बनाई जाने लगी, ठीक है। और उनको ये माना जाने लगा कि सिंफुल जिस व्यक्ति ने पाप किया है और बुद्ध के बीच में वो किसका काम करेंगे, मीडिएटर का काम करेंगे। उन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट किया अपनी स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए। अच्छा, ये बुद्धिज़्म से बिल्कुल अलग निकल गए। क्यों अलग निकल गए बेटा? ये मूर्ति पूजा करने लग गए, ठीक है। ये संस्कृत लैंग्वेज पे आ गए, जबकि बुद्धिज़्म की कभी संस्कृत लैंग्वेज सही ही नहीं थी। बुद्ध रिचुअल सेरेमनीज को अवॉइड करते थे, ये लोग रिचुअल सेरेमनी को मनाने लगे। हिनायन बुद्धिज़्म एंड डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्ट। जो हिनायन बुद्धिज़्म था वो ओरिजिनल सेक्ट था, जो बुद्ध को टीचर की तरह, गाइड की तरह मानता था, उनके सिंपल टीचिंग्स पे बिलीव करता था। They did not look Buddha as, इन्होंने बुद्ध को कभी गॉड की तरह नहीं देखा। महायानिस्ट कंसिडर बुद्ध एज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, पर जो महायान थे वो बुद्ध को भगवान का पुनर्जन्म बताते थे, नया जन्म बताते थे। They relied on good deeds and holy life based on eightfold path। जितने भी हिनायन थे वो किस पे बिलीव करते थे? अच्छे कर्मों पे बिलीव करते थे, होली लाइफ पे बिलीव करते थे, एटफोल्ड पाथ की बात करते थे, इसी से साल्वेशन मिलेगा। और जो महायान थे उनको निर्वाण की बात करते थे, टू बी कोल्ड एंड रिमोट। इनका आइडिया था कि हेवन स्वर्ग होगा, ठीक है। क्या होगा? स्वर्ग। साल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति, आप डेथ और लाइफ की सर्कल में वापस नहीं आएंगे। और महायानिस्ट स्वर्ग की बात करते थे। जो हिनायन थे उनका आइडल वर्शिप पे कोई विश्वास नहीं था, ठीक है। उनके हिनायन बुद्ध के सिंबल से, लोटस से, फुटप्रिंट से किसको जानते थे? बुद्ध को। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, ठीक है। उनके पास पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स होता था एम्प्टी सीट पर, ठीक है। या तो एम्प्टी सीट होगी या फुटप्रिंट होंगे। उन्होंने कभी भी लोटस को वो मानते थे, कभी भी मूर्ति पूजा नहीं की। और वो पाली लैंग्वेज को यूज़ करते थे राइटिंग के लिए, अपने लिटरेचर के, ठीक है। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म क्यों डिक्लाइन कर गया? रिवाइवल ऑफ ब्राह्मिकल हिंदुइज़्म, ब्राह्मिकल हिंदुइज़्म जब खुद रिवाइज हुआ तो बुद्धिज़्म थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। रॉयल पेट्रोनेज कम हो गया, बुद्धिज़्म खुद टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट जो बुद्धिज़्म के साथ अग्री करता था वो हिनायन, दूसरा जो बुद्धिज़्म होते हुए भी बुद्धिज़्म की फिलॉसफी से जो हट गया वो महायान। बुद्धिस्ट संघ में करप्शन होने लगे, संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया, फिर तुर्किश इन्वेशन भी होने लगा। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। ब्राह्मणिकल हिंदुइज़्म रिवाइज होने लगा, और जब ये ब्राह्मणिकल हिंदुइज़्म रिवाइज होने लग गया तो बुद्धिज़्म नीचे की तरफ आने लगा, क्योंकि अब ग्रेट एफर्ट्स ब्राह्मण्स ने लगाए। कौन थे वो ब्राह्मण? शंकराचार्य और कुमारिला भट्ट, ठीक है। इन लोगों ने हिंदुइज़्म को रिवाइज किया, ठीक है। उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश कर लिया ओवर वैदिक रिलीजन ऑफ बुद्धिज़्म। धीरे से रॉयल पैट्रोनेज खत्म हो गया। गुप्ता पीरियड में हिंदुइज़्म को मानने वाले थे, ठीक है। उन्होंने बुद्धिज़्म को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए हिंदू गॉड के। और रॉयल पैट्रोनेज खत्म होने से बुद्धिज़्म को एक बहुत बड़ा झटका बना। फिर जब कनिष्क ने फोर्थ काउंसिल करवाई तो उस टाइम महायान हिनायन दो पार्ट्स में बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया। महायान का जहाँ राइज हुआ, ठीक है, तो बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि महायान के जो बुद्धिज़्म थे वो लोग आइडल पूजा करने लग गए थे। बुद्धिस्ट संघ में क्या होने लग गया? करप्शन होने लग गया। बुद्धिस्ट संघ में क्या होने लग गया? करप्शन। जैसे जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क नन्स थे उन लोगों ने अपनी डिसिप्लिन लाइफ को धीरे धीरे करके छोड़ दिया। वो लोग लग्जरियस लाइफ लेने लगे, रिच मोनेस्ट्रीज में रहने लग गए, उनके पास वेल्थ और पावर आने लग गई, लार्ज रेवेन्यू कलेक्ट करते वास्ट स्टेट से, ठीक है। इवेंचुअली करप्शन करप्ट कर गया। जितना भी मॉरल डिजनरेशन था मॉन्क्स का और नन्स का, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना। संस्कृत लैंग्वेज का आना भी सबसे खराब बात थी, क्योंकि बुद्ध ने तो बात ही की थी ना कॉमन लैंग्वेज में बात करो, पर यहाँ पे इन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया, जिससे कि लोग ड्रिफ्ट कर गए बुद्धिज़्म से। टर्किश इन्वेजन, हाँ, जब मुस्लिम कनक्यूरर इन्वेट करने आए इंडिया को तो उन्होंने बुद्धिस्ट मोनार्कीज को इन्वेट किया, जिनमें जो वेल्थ थी उसको लूटा, मोनास्ट्रीज को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया, कुछ को तो वहीं पर मार भी दिया। इंडियन कल्चर पे बुद्धिज़्म का क्या इफेक्ट है बच्चा? बुद्धिज़्म सिंपल रिलीजन की बात करता है, कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स को ख़त्म करने की बात करता है।
बुद्धिज़्म बहुत प्रैक्टिकल है, सिंपल डॉक्ट्राइन की बात करता है, अहिंसा के प्रिंसिपल पे रहता है, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये ग्रेट चेंज लाया। इसके बाद कॉस्टली यजना सेक्रीफाइसेस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो महायान बुद्धिस्ट थे उन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट की वर्शिपिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, आइडल्स बनाने लग गए, उनके ऑनर में मूर्तियाँ बनाने लग गए। बच्चा जो हिंदूज थे उन्होंने भी फॉलो किया बुद्धिस्ट को, बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाए, ठीक है, ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए, गॉड गॉडेस की पूजा करने लग गए। बुद्धिस्ट की तरह ही हिंदू भी बड़े बड़े मंदिर बनवा के भगवान की पूजा करने लग गए। लिटरेचर पे क्या इफेक्ट आया, ग्रेट कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज़्म का, ठीक है, किसमें, लिटरेचर में भी। 2 century आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध टीचिंग वर कंपाइल्ड कॉल्ड त्रिप्तिकास और 3 बास्केट में बुद्ध की टीचिंग को लिखा गया। फर्स्ट पार्ट को बोला सुत्ता पिताका, सुत्तपितका, विनाया पितिका, अभिधम पितिका, सुत्त पिताका, विनाया पितिका और अभिधम पिताका। जटकास में बहुत सारी टेल थी, हम लोग बोलते हैं ना जातक कथाएं, उसी को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था, जातक, जटकास, उसमें टेल्स थी डीलिंग विद द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध, बुद्ध की पुरानी जन्म की कहानियाँ। द ग्रेटली एनरिच द इंडियन लिटरेचर, उन्होंने भी इंडियन लिटरेचर और उन्होंने 3rd और 4th सेंचुरी की लाइट को डिस्क्राइब किया। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, बेटा बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन था बुद्धिज़्म का एजुकेशन पे। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बहुत ग्रेट सेंटर बनी कैकल लर्निंग का, लोग दूर दूर से वहाँ पे लर्न करने के लिए, सीखने के लिए आते थे। वहाँ पर नंबर ऑफ लर्नड स्कॉलर थे मोनास्ट्रीज में, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट को, लॉजिक को, फिलॉसफी को, मेडिसिन को और एस्ट्रोनॉमी को पढ़ाते थे। और फिर यही जो लर्निंग सेंटर्स से धीरे से यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप हो गए, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए आते थे। आर्ट और आर्किटेक्चर पे क्या इफेक्ट है, बुद्धिज़्म का बहुत कंट्रीब्यूशन है आर्ट और आर्किटेक्चर में। जो बुद्धिस्ट विहार थे, टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स थे, उन पे ब्यूटीफुल कार्विंग की गई। द गेटवे एंड रेलिंग ऑफ सांची स्तूप वर कवर्ड विद स्कल्पचर्ड फिगर्स, ठीक है, जो गेटवे है सांची स्तूप का, उस पे मूर्तियों से क्या की गई, मूर्तियों से बनाया गया उसको। Cave temple were also constructed, which were decorated and beautiful frescoes. बेटा फ्रेस्कोस भी वही होता है कि जब आप किसी भी कोई भी चीज़ के ऊपर जब खुरच के आप करते हो, अगर वो गीली है और गीली होने पे आप उस पर कुछ लिख दें, जब वो सूख जाएगा तो वो निशान उसके ऊपर आ जाएगा, तो बहुत ब्यूटीफुल फ्रेस्कोस हैं, ठीक है। गांधारी आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर बुद्धिस्ट पैट्रोनेज, जो गांधारी आर्ट है वो बुद्धिस्ट पैट्रोनेज के अंदर ही डेवलप हुआ है। बहुत सारे स्तूपास, पिलर बुद्धिस्ट स्किल और आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं। हाउ दीज आइडियल्स इफेक्ट आवर लाइफ, बुद्धिज्म एज अ मूवमेंट हैज एंडेड, इट एडेड मच टू वैल्यूज टू इंडियन कल्चर। बुद्धिज्म मूवमेंट धीरे धीरे करके खत्म हो गया, पर इंडियन कल्चर में इसने बहुत सारी वैल्यूज को ऐड किया। बुद्ध का फर्म बिलीव था कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अहिंसा और बुद्ध ऑल्सो बिकम द बेसिस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अहिंसा की बात जो बुद्ध ने की वो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का आज भी पार्ट है। बुद्ध ने इक्वालिटी की बात की जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें जैनिज्म बुद्धिज़्म की, दोनों ही क्षत्रिय फैमिली से आए, भले वो जैनिज्म हो या बुद्धिज़्म हो, दोनों ही ने ही ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को क्या किया, अपोज किया, वेद की अथॉरिटीज़ को मानने से मना किया, ठीक है। दोनों की दोनों ही अपनी पॉपुलर लैंग्वेज को अडॉप्ट किया अपने मैसेज के लिए। दोनों ने नॉन इंजरी अहिंसा पे ध्यान दिया। निर्वाण का मतलब डिलीवरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल चेंज ऑफ लाइफ। इन्होंने स्वर्ग की बात नहीं की, इन्होंने निर्वाण की बात की, मतलब लाइफ और डेथ की साइकिल से ही दूर हो जाना, ठीक है। दोनों का ही जन्म ईस्टर्न नॉर्दर्न इंडिया में हुआ, ठीक है। दोनों ने संघ ऑर्गेनाइज की। डिफरेंसेस क्या थे, बुद्ध के फाउंडर महावीर, Buddha was the founder of religion, whereas Mahavir only spread one.
बुद्ध ने बुद्धिज़्म को फाउंड किया है, पर महावीर ने सिर्फ स्प्रेड किया है। जैनिज्म के फाउंडर हैं ऋषभदेव। ठीक है, जैनिज्म बहुत पुराना है बुद्धिज़्म से। बोथ निर्वाण की बात करते हैं। ठीक है, द निर्वाण ऑफ बुद्धिज्म वॉज एस्केप फ्रॉम एग्जिस्टेंस, वेयर एज जैनिज्म इट वॉज एस्केप फ्रॉम बॉडी। ठीक है, बुद्धिज्म का मतलब क्या है? एस्केप फ्रॉम एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाना, और जैनिज्म का मतलब क्या है? बॉडी से ख़त्म हो जाना, बॉडी से आत्मा का निकल जाना। ये निर्वाण के तरीके से भी दोनों अलग अलग होते हैं। जैनिज्म इंसिस्ट करते हैं स्टारवेशन सफरिंग पे, बुद्ध प्रिस्क्राइब करते हैं मिडिल पाथ। बुद्ध बात करते हैं मिडिल पाथ की, पर जैन किसकी बात करते हैं? सफरिंग्स की, स्टारवेशन की। दोनों का बेसिक प्रिंसिपल अहिंसा है, पर ज़्यादा हिंसा, नो हार्म पे स्ट्रेस दिया है जैनिज्म ने। ठीक है, सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। मुझे पता है ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, और उसका रीज़न यही, इतना बड़ा चैप्टर है भाई, कितना एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन।